हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ राबिया। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें वन शॉट में हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इस चैप्टर को पूरा करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम देखें जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होते हैं प्लांट के, वो शो करते हैं सिमिलरिटीज़ और वेरिएशन शो करते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर भी शो करते हैं सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस एक दूसरे के साथ। अगर हम स्टडी करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को, उसे कहते हैं एनाटॉमी। अगर हम प्लांट सेल देखें तो वो बने सेल मिलकर बनते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर बनते हैं आर्गन। ठीक है, डिफरेंट आर्गन जो होते हैं इनका इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं वो भी डिफरेंट हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम एनाटॉमी की अडाप्टेशन देखें तो वो भी डिफरेंट होती हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में। ठीक है, अगर हम देखें एनाटॉमिकल डिफरेंस एंजियोस्पर्म के अंदर, तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं शो करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब इनके इंटरनल स्ट्रक्चर जो होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर वो बहुत डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, मोनोकाट और डाइकाट के अंदर एनाटॉमिकली ये भी डिफरेंट होते हैं। डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं रूट, स्टेम, लीफ, इनके स्ट्रक्चर में हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ये लिंक होती है फंक्शन, मतलब कौन सा फंक्शन है उस पर डिपेंड करती है इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उन आर्गन की, इंटरनल आर्गन की। एनाटॉमी जो होती है ये अंडरस्टैंड करती है, हमें प्लांट फिजियोलॉजी समझने में मदद करती है। जो स्ट्रक्चरल वेरिएशन होते हैं ये भी अडाप्टेशन में हेल्प करते हैं। अगर हम देखें प्लांट टिश्यू एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेल जो होते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है प्लांट बॉडी का। सेल जो होता है बनाता है टिश्यू, टिश्यू जिनका सेम फंक्शन होता है। टिश्यू कंबाइन होकर बनाते हैं आर्गन, और टिश्यू स्ट्रक्चर होते हैं डिपेंड करते हैं लोकेशन ऑफ प्लांट बॉडी, मतलब किस तरह का जो स्ट्रक्चर है टिश्यू का वो कहाँ पाया जाएगा, ये प्लांट की लोकेशन पर डिपेंड करता है। लोकेशन जो होती है अफेक्ट करती है बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को, मतलब टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन किस तरह का है ये लोकेशन वहाँ उस लोकेशन पर पाया जाएगा जहाँ पर जिस तरह का स्ट्रक्चर और फंक्शन की ज़रूरत होगी। इसी के बेस पर अगर हम देखें तो टिश्यू सिस्टम को क्लासीफाई किया है 3 पार्ट्स में। सबसे पहले हैं 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जिसे फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। ठीक है, हर सिस्टम का जो है स्पेसिफिक लोकेशन और फंक्शन होता है, और ये सारे मिलकर प्लांट की कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। ठीक है, अगर हम देखें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होता है ये आउटरमोस्ट कवरिंग बनाता है प्लांट बॉडी की। जैसे अगर हम देखें तो एपिडर्मल रूट सिस्टम स्टेम, रूट्स और लीव्स के अंदर देखने को मिलता है, ये बनाता है एपिडर्मल सेल। इसमें स्टोमेटा भी देखने को मिलते हैं और अपेंडेज भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, और रूट हेयर स्टेम हेयर देखने को मिल सकते हैं एपिडर्मिस के ऊपर, और रूट के अंदर रूट हेयर देखने को मिलते हैं, और ट्राइकोम्स भी देखने को मिलते हैं। यूजली जो एपिडर्मिस होती है ये सिंगल लेयर होती है और प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हम देखें एपिडर्मल सेल, तो एपिडर्मल सेल जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं, कॉम्पैक्ट सेल होते हैं, पैरेंट काइमेटस नेचर के अंदर होते हैं, और इनका साइटोप्लाज्म जो होता है थिन पाया जाता है जो सेल वाल के पास, बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। अगर ये सेल है तो बीच में बड़ा न्यूक्लियस होगा, और सिर्फ साइटोप्लाज्म जो है सेल वाल के पास इस तरह देखने को मिलेगा। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल देखने को मिलेगा सेंटर में, और कंटिन्यूस प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है जो एपिडर्मस के सेल होते हैं, और इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें एब्सेंट होते हैं। जैसे ये है एपिडर्मस के सेल, और ये ऊपर क्यूटिकल पाई जाएगी। अगर प्लांट के हिसाब से वो कहाँ पर पाया जाता है उस पर फिर क्यूटिकल पाई जाएगी। आ गया क्यूटिकल वाला टॉपिक, तो यही देखते हैं हम। क्यूटिकल जो होती है ये आउटर सरफेस होती है एपिडर्मिस की। ठीक है, क्यूटिकल जो है वैक्सी और थिक लेयर होती है, ये प्रिवेंट करती है एक्सेस वाटर लॉस को, मतलब पानी अगर ज़्यादा लॉस हो रहा है तो उसको प्रिवेंट करती है। क्यूटीन की बनी होती है क्यूटिकल, जो एब्सेंट होती है रूट्स के अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होती है, और थिकनेस वेरी करती है हैबिटेट में, मतलब कहाँ पर पाया जाता है प्लांट, हैबिटेट उसका कैसा है उस पर जो है क्यूटिकल की थिकनेस जो है वेरी करती है। जैसे बंजर जगह है अगर, तो वहाँ पर क्यूटिकल थिक होगी। ठीक है, और अगर वेट हैबिटेट है तो वहाँ पर क्यूटिकल थिन होगी। ठीक है, थिकनेस जो है वेरी करती है इसकी। अब देखते हैं स्टोमेटा और उसका स्ट्रक्चर। स्टोमेटा जो है ये प्रेजेंट होता है लीफ एपिडर्मिस, लीफ की जो एपिडर्मिस है उसमें स्टोमेटा देखने को मिलते हैं हमें। हर स्टोमेटा जो होते हैं इसमें 2 गार्ड सेल देखने को मिलते हैं। अगर ये स्टोमेटा है तो ये 2 गार्ड सेल इसमें देखने को मिलेंगे, और ये है स्टोमेटल पोर। ठीक है, गार्ड सेल जो होते हैं बीन शेप होते हैं डाइकाट्स के अंदर, और डंबल शेप होते हैं ग्रासेस के अंदर। गार्ड सेल सराउंड करते हैं स्टोमेटल पोर को, बीच में स्टोमेटल पोर पाया जाता है और इसको सराउंड करते हैं गार्ड सेल, और इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है गार्ड सेल के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं स्टोमेटा का फंक्शन क्या होता है। स्टोमेटा जो होता है रेगुलेट करता है ट्रांसपेरेशन को, गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटा की ये कंट्रोल होती है बाय गार्ड सेल। ठीक है, आउटर वाल जो होती है गार्ड सेल की ये थिन होती है, और जो इनर वाल होती है ये थिक और रिजिड होती है। ठीक है, जैसे ये इनर वाल है और ये थिक होगी और रिजिड होगी, और आउटर वाल जो है ये थिन होगी। ठीक है, तो जो गार्ड सेल होते हैं ये हेल्प करते हैं शेप को मेंटेन करने में और
टर्गर मतलब जब स्टोमेटा को फुलाया जाएगा तो ट्रांसपीरेशन में मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो गार्ड सेल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे तो टर्गेट टर्गेट हो जाएगा, तो तब स्टोमेटा की जो शेप है वो चेंज होती है। ठीक है, तो अब है स्टोमेटल अपरेटस। कुछ एपिडर्मल सेल होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं और उन्हें कहते हैं सब्सिडरी सेल। ठीक है, अब है स्टोमेटल अपरेटस मतलब गार्ड सेल और स्टोमेटल पोर और सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिलकर ये है गार्ड सेल का पोर, ये गार्ड सेल। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर और ये है सब्सिडरी सेल, ये तीनों मिलकर बनाएंगे स्टोमेटल अपरेटस। ठीक है, सब्सिडरी सेल जो होते हैं ये सपोर्ट करते हैं गार्ड सेल को। ठीक है, शेप और साइज होता है स्टोमेटल अपरेटस का अलग अलग स्पीशी के अंदर वेरी करता है और ये इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक्स फीचर हैं। अब है एपिडर्मल अपेंडेज, जिसे कहते हैं रूट हेयर, जो यूनिसेलुलर ओट ग्रोथ होती है। रूट हेयर जो होती है ये यूनिसेलुलर ओट ग्रोथ होती है एपिडर्मल की। ठीक है, एपिडर्मल सेल जो होते हैं उससे अराइज होती हैं, ये इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया, एब्जॉर्प्शन बढ़ाती हैं, वाटर और मिनरल को भी एब्जॉर्ब करती हैं और शॉर्ट लिव्ड स्ट्रक्चर होता है जो एसेंशियल होता है प्लांट की न्यूट्रिशन के लिए। ठीक है, अब देखते हैं ट्राइकोम्स जो होते हैं ये एपिडर्मल हेयर होते हैं जो स्टेम पर देखने को मिलते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं या ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट स्टिफ और ग्लैंडुलर भी होते हैं, रिड्यूस करते हैं ट्रांसपिरेशन लॉस को। ठीक है, प्रोटेक्ट करते हैं इंसेक्ट से प्लांट को। ठीक है, अब देखते हैं ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम जिसे कहते हैं। सारे टिश्यू जो है एपिडर्मस और वेस्कुलर बंडल को छोड़कर बाकी जितने भी टिश्यू प्लांट के अंदर हैं तो उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम या ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, और ये मेन प्लांट का जो बल्क है वो इसी ग्राउंड टिश्यू से बना होता है। इसमें पाए जाते हैं कॉर्टेक्स, पीथ और मेसोफिल। ये बने होते हैं सिंपल टिश्यू से। स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस और स्पोर्ट इनका फंक्शन होता है, मतलब इनमें हेल्प करते हैं। ये पाए जाते हैं रूट, स्टेम और लीव्स के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड टिश्यू। कंपोनेंट अगर हम देखें ग्राउंड टिश्यू के तो पैरेन्काइमा, कॉलकाइमा और स्क्लेरोकाइमा के बने होते हैं। पैरेन्काइमा जो होता है सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ग्राउंड टिश्यू के अंदर। पाए जाते हैं कॉर्टेक्स, पीथ और मेडुलरी रेज जो होते हैं ये इसके अंदर पाए जाते हैं ग्राउंड टिश्यू। पैरेन्काइमा सेल जो होते हैं ये थिन वाल्ड होते हैं और लिविंग होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होती है इनके अंदर। अगर हम देखें तो पैरेन्काइमा जो होते हैं, पैरेन्काइमा प्राइमरी टिश्यू होता है और लिविंग सेल होता है, थिन वाल होती है पैरेन्काइमा की। स्टोरेज अगर हम देखें तो फंक्शन जैसे ये स्टोरेज करते हैं फूड को, वाटर को और न्यूट्रिएंट को और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब है मेसोफिल सेल जो लीफ का ग्राउंड टिश्यू होता है। ग्राउंड टिश्यू जो होता है लीफ के अंदर मेसोफिल देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल भी देखने को मिलते हैं इनके अंदर जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बने होते हैं पैरेन्काइमा से। मेसोफिल जो होता है पैरेन्काइमा से बना होता है और लोकेटेड होता है अपर और लोअर एपिडर्मिस के अंदर। जैसे ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में देखने को मिलते हैं हमें मेसोफिल सेल, और डिफरेंशिएटेड होते हैं 2 रीजन के अंदर, डाइकाट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो होता है जिसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। इसमें जाइलम और फ्लाइम पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल को कहा जाता है, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को, फूड को और मिनरल्स को। मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो प्रेजेंट होते हैं रूट, स्टेम और लीव्स में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब है वेस्कुलर बंडल की अगर हम टाइप देखें तो सबसे पहले जाइलम और फ्लाइम जो होते हैं अरेंज होते हैं किस तरह से उसको देखते हैं। सबसे पहले रेडियल वेस्कुलर बंडल जो रूट के अंदर देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लाइम जो होते हैं ये अल्टरनेट डिफरेंट रेडिया पर देखने को मिलते हैं और ये रिपीट हो गया यहाँ पर। फिर कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल जो स्टेम के अंदर देखने को मिलता है और लीव्स के अंदर। जाइलम और फ्लाइम जो होते हैं सेम रेडियस पर देखने को मिलते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल के अंदर। तो फ्लाइम जो होता है लाइज करता है आउटर टू जाइलम। ठीक है, तो अब है ओपन एंड क्लोज वेस्कुलर बंडल। डाइकाट स्टेम के अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है बिटवीन जाइलम एंड फ्लाइम। ऐसे बंडल जो होते हैं ओपन होते हैं जिनमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है। ऐसे बंडल जो होते हैं वो ओपन होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ भी शो करते हैं। ठीक है, मोनोकाट के अंदर अगर हम देखें तो कैम्बियम नहीं पाया जाता जाइलम और फ्लाइम के बीच में, और क्लोज वेस्कुलर बंडल होते हैं और सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर नहीं देखने को मिलती मोनोकाट के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं एनाटमी ऑफ डाइकाट प्लांट। डाइकाट रूट की अगर हम एनाटमी देखें तो ओटरमोस्ट लेयर होती है एपिब्लिमा, रूट हेयर जो जहाँ से अराइज होते हैं। कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का जिसमें स्पेस भी देखने को मिलती है। एंडोडर्मिस जो होती है ये इनर मोस्ट कॉर्टिकल लेयर होती है। एंडोडर्मिस के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलते हैं जो कंट्रोल करते हैं वाटर की मूवमेंट को। ठीक है, अब है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट। डाइकाट रूट का अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो पेरिसाइकिल प्रेजेंट होती है एंडोडर्मिस के नीचे और पेरिसाइकिल से अराइज होती है लेटरल रूट। ठीक है, वेस्कुलर बंडल होते हैं रेडियल होते हैं। जाइलम और फ्लाइम जो होते हैं सेपरेट होते हैं अलग अलग। पीथ जो होती है स्मॉल और एब्सेंट होती है, या पाई जाएगी अगर तो छोटी होगी और नहीं पाई जाएगी एब्सेंट भी हो सकती है डाइकाट रूट के अंदर। ठीक है, स्टील जो होती है सारे टिश्यू एंडोडर्मिस के अंदर जो है उन सबको क्या कहा जाता है स्टील। ठीक है, अब एनाटमी ऑफ मोनोकाट रूट अगर हम देखें तो सिमिलर
स्ट्रक्चर होता है डाइकाट रूट के जैसा, और इनमें एपिडर्मस, कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस भी प्रेजेंट होती है। पॉलीआर्च कंडीशन देखने को मिलती है, मतलब मोर देन 6 वेस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं, जिसे कहते हैं पॉलीआर्च कंडीशन। पिथ जो होती है लार्ज और वेल डेवलप होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्कुलर बंडल जो है वो रेडियल होते हैं, ठीक है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो है यहाँ पर नहीं होती। अब है एनाटमी ऑफ डाइकाट स्टेम की। अगर हम एनाटमी देखें तो एपिडर्मस पर आउटरमोस्ट, एपिडर्मस होती है आउटरमोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जहाँ पर क्यूटिकल भी देखने को मिलती है, मतलब एपिडर्मस कवर होती है क्यूटिकल से, और ट्राइकोम्स भी देखने को मिलते हैं। कोटेक्स डिफरेंशिएटेड होती है हाइपोडर्मस के अंदर, और कॉर्टिकल लेयर एक और होती है एंडोडर्मिस, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है डिफरेंशिएटेड होती है हाइपोडर्मस, कॉर्टिकल लेयर और एंडोडर्मिस में। इधर लिखा हुआ नहीं है तो आप याद रखना। हाइपोडर्मिस होती है कॉलन कैमेटस होती है, एंडोडर्मिस स्टार शीथ देखने को मिलती है इधर, और प्रोवाइड करती हैं स्टोरेज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखते हैं वेस्कुलर सिस्टम ऑफ डाइकाट स्टेम के अंदर। अगर हम देखें तो वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ये अरेंज होते हैं, रिंग बनाते हैं डाइकाट स्टेम के अंदर। बंडल जो होते हैं कॉन्जॉइंट, ओपन और एंडार्च कंडीशन देखने को मिलती है। कैम्बियम प्रेजेंट होते हैं जाइलम और फ्लाइम के अंदर, जो सेकेंडरी ग्रोथ करवाते हैं। मेडुलरी रेज प्रेजेंट होती है बंडल्स के बीच में। पिथ लार्ज और पैरेन्काइमेटस होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अगर हम देखें मोनोकाट स्टेम एंड डाइकाट लीफ, तो मोनोकाट स्टेम जो होती है ये स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बंडल जो होते हैं सराउंड होते हैं स्केलेंकाइमेटस शीथ से, और फ्लाइम पैरेन्काइमा यहाँ पर एब्सेंट होता है मोनोकाट स्टेम में, ठीक है। अब है डाइकाट लीफ, जिसे डोर्सो वेंट्रल लीफ भी कहते हैं, डोर्सी वेंट्रल लीफ। मेसोफिल जो है डिवाइड होता है पैलेसाइड और स्पंजी पैरेन्काइमा के अंदर, और अडाप्ट होते हैं एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। अब देखते हैं मोनोकाट लीफ, जिसे आइसोबायलेटरल लीफ भी कहते हैं। मोनोकाट लीफ जिसे आइसोबायलेटरल लीफ भी कहते हैं। अपर और लोअर सरफेस होती हैं वो मतलब सिमिलर स्ट्रक्चर उन पर देखने को मिलते हैं, अपर और लोअर सरफेस पर। स्टोमेटा जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं दोनों सरफेस पर ऑलमोस्ट इक्वली, ठीक है। ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, ये मतलब बराबर ही देखने को मिलते हैं स्टोमेटा। एपिडर्मिस जो होती है बोथ साइड पर कवर्ड होती है क्यूटिकल से। मेसोफिल अनडिफरेंशिएटेड होता है, कोई भी पैलेसाइड और स्पंजी टिश्यू जो है नहीं देखने को मिलता। वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट, क्लोज और पैरेलली अरेंज होते हैं, और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं स्केलेंकाइमेटस शीथ से सराउंड करते हैं। बिलीफॉर्म सेल देखने को मिलते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लीफ का रोलिंग और अनरोलिंग में मदद करते हैं। जब पानी कम हो या ज़्यादा हो तो तब रोलिंग और अनरोलिंग ऑफ लीफ होती है, तो उसमें हेल्प करते हैं बिलीफॉर्म सेल। तो ये था हमारा चैप्टर आज का। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, ठीक है। तो अगर ये यही नोट्स अगर आपने PDF की फॉर्म में आपको चाहिए तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग।